हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हम लोग देखते हैं कि टेट, सीटेट और यूपी टेट होता है, तो उन सभी एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, इंडियन क्लासिकल डांस। तो हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य में भारतनाट्यम देश में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है और भारत में सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भारतनाट्यम जो है भारत देश का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है और ये लोकप्रिय भी है। तो हमारे राज्यों में से पहला राज्य हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु का डांस फॉर्म जो इंडियन क्लासिकल डांस है वो आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का डांस क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है, तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है। यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की माँ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? अन्य सभी शैलियों की माँ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो चित्र में आप देख सकते हैं कथक किस प्रकार किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्तर प्रदेश से हुई। ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक सुनते हैं या सुनने को मिलता है। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा राज्य है केरल। केरल राज्य में कथकली नामक नृत्य किया जाता है और कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। 17वीं शताब्दी में हुई थी। अगला आता है डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक नृत्य किया जाता है और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नाच या नृत्य की शैली पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। आंध्र प्रदेश राज्य की यह नृत्य शैली ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की खास बात यह है कि ये नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है और धीरे धीरे ये स्त्रियां भी इस नृत्य के लिए अभिनय करना शुरू कर दिया है, परंतु अब महिलाएं भी इस नृत्य का अभ्यास और अभिनय करने लगी हैं तथा महिलाओं ने इस नृत्य को और समृद्ध बनाया है। अगला डांस देखते हैं। अगला डांस है मणिपुर में मणिपुरी डांस होता है। मणिपुर नृत्य रूप भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से निकला है। मतलब मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर में होता है, ये किया जाता है। मणिपुर विषय राधा और कृष्ण के रास लीला से संबंधित है। मणिपुर में मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की रासलीला का मंचन किया जाता है। आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक रूप से भी धार्मिक है। उड़ीसा राज्य में ओडिसी डांस होता है। ओडिसी नृत्य किया जाता है। ओडिसी भारत में सबसे पुराना जीवित नृत्य के रूप में माना जाता है। एक ऐसा नृत्य है जीवित नृत्य के रूप में माना जाता है। ओडिसी नृत्य रूप अपनी शैली सिर, छाती और श्रोणी के स्वतंत्र आंदोलन के लिए किया जाना जाता है। अगला देखते हैं असम। तो सत्त्रिया ये नृत्य होता है। असम का है सत्त्रिया नृत्य। राज्य की जीवित परंपरा का ये भी देखने को मिलता है। भारत देश के 8 प्रमुख शास्त्रीय
शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अगला आता है केरल। केरल में मोहिनी अट्टम किया जाता है नृत्य। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली मोहिनीअट्टम नृत्य में से लोकप्रिय नृत्य के रूप में है, जो सूक्ष्म इशारों नक्शे कदम के साथ किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के नाम यक्षगान जैसे हैं। आगे चलते हैं, भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य के बारे में। अभी तक शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर रहे थे, अब देखेंगे लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो हमारे भारतीय राज्य कौन सा है? पहला मणिपुर है। तो मणिपुर में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? महारास, नटराज आदि। नंबर 2 पे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में हमारा कौन कौन सा नृत्य होता है? लोक नृत्य होता है चेरोकान पारखुपिला, चेरोकान पारखुपिला और चेरोकान आदि। मेघालय में बागला, लोहा आदि। मध्य प्रदेश में रीना, चौथ, दिवारी, नौरानी, गोड़ा आदि। महाराष्ट्र में खेल, गोपाल, बिहू, किलगोधा, अंकिया नाट, बिछुआ, राखल, लीला, नटपूजा आदि। और पश्चिम बंगाल में आते हैं तो पश्चिम बंगाल में राम भेसे, जया कीर्तन, काठी, महाल आदि। उड़ीसा में छऊ सवारी, घुमरा, गरुड़ वाहन आदि उड़ीसा में होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता और झोरा आदि। केरल के डांस फॉर्म जो होते हैं, नृत्य होते हैं, वो बहुत ही फेमस है। पहला आता है कथकली आता है, ओणम आता है, मोहिनीअट्टम आता है, कालियट्टम और पादयानी आदि आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक का मुख्य रूप से नृत्य है यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि। और पंजाब का मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान आदि। केरल और पंजाब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो इनको कृपया ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं राजस्थान में धूमल, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा आदि। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी। ये तमिलनाडु के भी ये जो भरतनाट्यम नृत्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आते हैं, गुजरात का गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पड़िहारी। जम्मू कश्मीर में आते हैं तो जम्मू कश्मीर का राउफ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राउफ किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये होगा राउफ जम्मू कश्मीर का। आते हैं गोवा राज्य में। गोवा राज्य का प्रमुख नृत्य है मांडी, झागोर, खोल, टकनी आदि। क्वेश्चन नंबर 17 हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं छपेली, महाथू, नटी, डांडी, चम्मा, थाली आदि। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है मुखौटा नृत्य आदि। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊं, कंजरी, झोरा, रासलीला आदि। और झारखंड में आते हैं तो छऊ, सरहुल, डांगा, सोहराई आदि। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली आदि। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।